हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग जो है हेल एंड हार्टी हैं। और आज का जो हमारा शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर जो सब्जेक्ट है दैट इज़ दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसको हिंदी के अंदर हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसके अंदर आज हमारा जो फोकस रहेगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है सेका बाजार का नियम, या इंग्लिश के अंदर जिसको हम कह सकते हैं सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, जिसको हम दो हिस्सों के अंदर करेंगे। फर्स्ट हिस्से के अंदर जो आज का मेरा लेक्चर है, इसके अंदर हम पहले सेका बाजार का नियम को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसकी अजम्पशंस क्या हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर उसकी मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। इसके जो लिखित नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे शेयर कर दिए हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगी, ताकि आपको कोई भी जो है इनकन्वीनियंस ना हो। और अगर आपको मेरा ये कोशिश जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेका बाजार का नियम है, जिस तरह क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर हमेशा जो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, पूर्णतः रोजगार होती है। तो सेका बाजार नियम जो है हमें बताता है कि जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी ही डिमांड होती है, कि पूर्ति जो है अपनी मांग का खुद निर्माण करती है। जब एक प्रोड्यूसर जो उत्पादक बाजार के अंदर अपनी चीज़ों को लेके आता है जो उसने बनाई होती हैं, तो उसके बदले में वो दूसरी वस्तुओं की मांग करता है। तो इस वजह से पूर्ति अपनी मांग का खुद निर्माण करती है। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर 100 करोड़ की इनकम होती है, तो वो 100 करोड़ रुपया जो है लेबर को मजदूरी के रूप में, कैपिटल के ऊपर ब्याज के रूप में, और जो ज़मीन है उसको लगान के रूप में, और जो उद्यमी है उसको प्रॉफिट के रूप में उसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये जाके बाज़ार के अंदर जो है चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतनी ही उसकी डिमांड होती है। तो पूर्ति अपनी मांग का निर्माण खुद करती है, क्योंकि जब हम फैक्टर्स को जो सेवाएं लेते हैं उसके बदले में इनकम प्रदान करते हैं, तो वो इनकम जो है बाजार के अंदर खर्च करते हैं। क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, साधनों को रखा जाता है, जैसे श्रम को रखा जाता है, पूंजी है, उद्यमी है, और उसी तरह ज़मीन जो है किराए पे ली जाती है, तो लेबर को मजदूरी दी जाती है, लैंड को रेंट दिया जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमें इनकम प्राप्त होती है वो फैक्टर्स के अंदर जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखो, जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ती या घटती है, और उसी तरह क्या होता है कि जैसे, क्योंकि अगर देखो जैसे पैदावार 100 करोड़ की हुई है, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको 100 करोड़ की इनकम होती है। अगर 80 करोड़ की हुई है तो 80 करोड़ की। तो जिस तरह से पूर्ति बढ़ती है या कम होती है, तो जो उत्पादन के साधन होते हैं उनकी खरीदने की भी शक्ति उसी अनुपात के अंदर बढ़ती अथवा घटती है। तो इसी तरह क्या है कि मांग भी बढ़ सकती है, घट सकती है, और इसलिए मांग और पूर्ति जो होते हैं हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। परिभाषा ये भी सही कहते हैं कि उत्पादन ही वस्तु के लिए बाजार का निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ पे वो मानते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, जितना प्रोड्यूस किया जाता है सारा का सारा सेल हो जाता है। इट्स प्रोडक्शन क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड्स। और ये भी कहते हैं कि सप्लाई जो है क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, और उसी तरह ही पूर्ति अपनी मांग का खुद निर्माण करती है। अब हम बेसिकली जे एस मिल की डेफिनेशन को देखते हैं। कंजम्पशन को एग्जिस्ट विद प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि उपभोग उत्पादन का सहयोगी है। अगर प्रोडक्शन होती है तभी कंजम्पशन पॉसिबल है। और उसी तरह क्या है कि उत्पादन ही मांग का कारण है। ठीक है, केवल जब हम उत्पादन करते हैं तभी जो है मांग पैदा होती है। तो ये मांग में वृद्धि के बिना पूर्ति में कभी भी वृद्धि नहीं करता, बल्कि दोनों में एक ही समय में एक समान जो है उसमें वृद्धि करता है। मांग और पूर्ति जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं।
से का नियम जो है परंपरावादी अर्थशास्त्र की इस विचारधारा का प्रतीक है कि लंबे समय के अंदर जो है बेसिकली लंबे समय के अंदर जो कुल पूर्ति होती है तथा कुल मांग होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। ना तो बेरोजगारी पाई जाती है और ना ही लंबे समय के अंदर क्या है कि ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि जितना उत्पादन होता है उतनी ही उसकी सेल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो से का बाजार का नियम है किन मान्यताओं के ऊपर बेस्ड है। एक तो ये माना जाता है कि यहाँ पे जो बाजार है उसके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और वहाँ पे क्या होता है कि सब कुछ कीमतें जो होती हैं उनके अंदर जो एडजस्टमेंट होती है वो ऑटोमेटिक होती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है और इस तरह से परिवर्तन होता है कि कुल मांग तथा कुल पूर्ति जो है एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। और दूसरा जो अजम्पशन है डैट इज लोचशील कीमतें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बेसिकली देखो जैसे मजदूरी है, ब्याज है, कीमतें हैं, इनके अंदर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट आ जाती है। अगर देखो मांग जो होती है पूर्ति से कम हो जाती है तो कीमत कम हो जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि मांग जो है बढ़ के पूर्ति के बराबर हो जाती है। और यदि क्या है कि देश में बेरोजगारी है तो लेबर की जो मजदूरी है वो कम हो जाती है। तो मजदूरी कम के ऊपर क्या होता है कि जो उद्यमी होते हैं ज़्यादा लोगों को रखते हैं तो रोज़गार की मात्रा बढ़ जाती है। और उसी तरह ही जब हम यहाँ पे देखो जो इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा कंज्यूम किया जाता है, कुछ हिस्सा सेव किया जाता है। जितनी सेविंग होती है उतना ही निवेश होता है। यदि निवेश तथा बचत के अंदर असमानता है तो ब्याज के अंदर इस तरह का परिवर्तन आता है कि जिससे क्या होता है कि निवेश तथा बचत हमेशा बराबर हो जाते हैं। और उसी तरह ही इसके अंदर एक और अजम्पशन है कि मुद्रा जो है केवल एक वेल है, एक पर्दा है, एक आवरण है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि मुद्रा का जो काम है वो वस्तुओं के विनिमय को आसान बनाना है कि पैसे देके हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, मनी को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ये लेते हैं कि मुद्रा जो है जिसको देके हम चीज़ें खरीद सकते हैं, यही इसका मेन जो है फंक्शन है। और उसी तरह हम यहाँ पे एक ये भी मानता है कि जब हमारे पास जितनी भी इनकम आती है वो सारी की सारी हम खर्च कर देते हैं और उसको किसी भी तरह से इकट्ठा नहीं किया जाता। या तो वो उपभोग पदार्थों पे खर्च कर दी जाती है या उसको निवेश कर दिया जाते हैं। और उसी तरह ही जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो बचत और निवेश होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। और जो सरकार है उसका हस्तक्षेप नहीं होता क्योंकि सब कुछ जो है डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक फोर्सेस पे होता है। और यहाँ पे ये भी अजम्पशन ली जाती है कि बाज़ार का जो साइज़ होता है बहुत फैला हुआ होता है, बहुत बड़ा होता है और जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है उतनी ही डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अर्थव्यवस्था में पूंजी तथा जो श्रम है इसको हम जो है पूर्णतः लोचदार होती है और हम इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। लंबे समय के अंदर क्या होता है कि जो सेका बाजार का नियम है ये लागू होता है। अल्पकाल में कई कारणों की वजह से ज़्यादा उत्पादन भी हो सकता है और थोड़ी देर के लिए बेरोजगारी भी हो सकती है, मतलब थोड़ी देर के लिए असंतुलन भी हो जाता है। बट लंबे समय के अंदर क्या होता है कि सब कुछ बैलेंस हो जाता है, ना तो बेरोजगारी पाई जाती है और उसी तरह मांग और पूर्ति बराबर होते हैं और उसी तरह क्या है कि जो सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है वो बराबर होते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो उपभोक्ता की पसंद के मुताबिक, उसकी रुचि के मुताबिक जो है बनाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जो से का नियम है इसको हम दो तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक यहाँ पे हम मानते हैं कि जैसे वस्तु विनिमय सिस्टम है, बार्टर सिस्टम है कि चीज़ों के बदले में चीज़ें। अब जैसे मैंने गेहूँ उगाया है तो मैं बाज़ार में जाती हूँ तो मुझे चावल चाहिए तो मैं गेहूँ दे के चावल ले लूँगी। तो इस तरह से वस्तु विनिमय के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जब भी कोई उपभोक्ता जो है वो चीज़ों को इसलिए बनाता है ताकि वो खुद भी यूज़ कर सके और ज़्यादा मात्रा में बनाता है ताकि उनको देख के वो दूसरी चीज़ें जो उसको ज़रूरत है उसको परचेज कर सके।
चीज़ें दे के बदले में दूसरी चीज़ ले ले जिसकी उसको आवश्यकता है। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था बार्टर सिस्टम के अंदर लागू होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक उत्पादक जब बाजार में जाता है तो वो अपनी चीज़ें जो उसने बनाई हैं उसको दे के उसके बदले में वो दूसरी चीज़ें ले लेता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पूर्ति जो होती है हमेशा अपनी मांग का निर्माण करती है, क्योंकि हर एक उत्पादक बाजार में इसीलिए जाता है ताकि वो जो चीज़ें उसने मैन्युफैक्चर की हैं उसको देके वो दूसरी वस्तुएं जो है उसके अंदर तब्दील कर सके। और दूसरी तरह हम देखते हैं मौद्रिक अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे जो मुद्रा है उसका जो मेन काम है विनिमय है। विनिमय का अर्थ होता है कि मुद्रा देके अगर मैंने कोई चीज़ खरीदनी है तो मुझे मुद्रा देनी पड़ेगी, मुद्रा देके मैं उस चीज़ को खरीद सकता हूँ। मुद्रा के विनिमय का माध्यम का काम करती है। जब एक उत्पादक जो है बाजार में अपने उत्पादन को बेचने जाता है तो उसे मुद्रा प्राप्त होती है और उस मुद्रा से वो दूसरी वस्तुएं तथा सेवाओं के ऊपर खर्च करता है। तो इस प्रकार जो है पूर्ति जो है मांग का निर्माण करती है और मांग और पूर्ति जो होती हैं हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो जैसे प्रोडक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्शन है तो इनकम प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है तो डिमांड करते हैं, डिमांड होती है तो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं इसको मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर जो है किस तरह से लागू किया जाता है। अब देखो जैसे प्रोडक्शन है वो 100 करोड़ की पैदा हुई है उसके अंदर, और ये सारा जो फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको जो है जैसे लैंड है तो उसको लगान मिल जाएगा, कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और उसी तरह जो लेबर है उसको वेजेस मिल जाएंगी, और एंटरप्रेन्योर जो है उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 100 करोड़ का 100 करोड़ जो है इस तरह से फैक्टर को मिल जाता है जो उसकी इनकम होती है। अब देखो जो प्रोडक्शन होती है तो ये फैक्टर्स को चीज़ें सप्लाई करती है, फैक्टर के पास इनकम आती है तो वो चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। देखो जब मनुष्य को अपनी आमदन प्राप्त होती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो उपभोग पे खर्च करता है, कुछ हिस्सा वो बचाता है जिसको लेबर और उत्पादन के अन्य साधनों के खरीदने में खर्च कर देता है। तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी क्या होता है कि कुल पूर्ति जो है कुल मांग के बराबर होती है, एग्रीगेट डिमांड जो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, और हर हालत के अंदर सेविंग जो होती है इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, और एग्रीगेट डिमांड जो होती है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। अब हम जो सेके बाजार का नियम है इसकी आधुनिक व्याख्या जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। आधुनिक व्याख्या जो है ऑस्कर लैंग ने दी है और प्रोफेसर पीकू ने दी है। देखो वहाँ पे उन्होंने समरूपता के हिसाब से इसको समझाया है, जहाँ पे क्या होता है कि 3 लाइनें, समानता के अंदर 2 लाइनें होती हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तुएं तथा सेवाओं की जब कुल मात्रा को हम जैसे P1 यहाँ पे क्या है कि देखो ये D1 जो है टोटल डिमांड है, जब हम उसको P1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मुद्रा के रूप में एग्रीगेट डिमांड है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे जब प्राइस को हम सप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल सप्लाई आ जाती है। तो कुल मांग जो है कुल पूर्ति के बराबर होती है। अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा को कीमत के साथ जब गुणा किया जाता है तो ये हमारे पास जो है कुल मौद्रिक मांग है। और उसी तरह जब हम वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल मौद्रिक पूर्ति का पता चलता है, तो वो दोनों बराबर होते हैं। कुल मांग हर एक अवस्था में पूर्ति के बराबर होती है। लोग जो होते हैं आमदन जो उनको आमदन प्राप्त होती है उसको कुछ हिस्सा भोग पे खर्च करते हैं, कुछ हिस्सा सेविंग करते हैं जो कि बाद में निवेश के अंदर तब्दील हो जाता है, और जो सेविंग और निवेश जो होता है हमेशा बराबर होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये ओ एक्सिस है, ओ एक्सिस के अंदर क्या है हम एग्रीगेट सप्लाई को लेते हैं और ओ वाई पे हम एग्रीगेट डिमांड पे लेते हैं। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई विच इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये 45 डिग्री का एंगल बना के जाती है। तो ये हमें बताती है
कि हर एक अवस्था में कुल पूर्ति जो होती है मांग के बराबर होती है, क्योंकि या तो जो लोग होते हैं अपनी आमदन को उपभोग पे खर्च करते हैं या उसको निवेश पे खर्च करते हैं। तो इसी तरह प्रत्येक अवस्था के अंदर जो उनको मुद्रा के रूप में आय प्राप्त मिलती है, उपभोग वस्तुओं तथा निवेश के ऊपर जो है खर्च किया जाता है। और प्रोफेसर जो है पीगू जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है एक समानता के रूप के अंदर। यहाँ पे 2 लाइनें जो है, यहाँ पे देखो जैसे वहाँ पे हमने 3 लाइनें ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे भी देखो क्या है 2 लाइनें हैं। तो यहाँ पे ये समीकरण का समानता वो समीकरण है जो ऐसे 2 विकल्पों को शो करती है जो कुछ शर्तों को पूरा करना की अवस्था में एक दूसरे के बराबर होते हैं। से का जो नियम है ये पूर्ण रोजगार की अवस्था में लागू होता है, और पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है कि जो भी वेज रेट प्रचलित है उस पे जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिलता है। देखो अल्पकाल के अंदर क्या होता है कि बेरोजगारी हो सकती है, असंतुलन हो सकता है, परंतु अगर कालीन में लॉन्ग पीरियड के अंदर अगर बेरोजगारी होती है तो मजदूरी की दर कम हो जाती है, जिसके कारण उद्यमी जो है ज़्यादा मजदूरों की डिमांड करता है और जिसकी वजह से बेरोजगारी जो है खत्म हो जाती है और अर्थव्यवस्था के अंदर जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। अब यहाँ पे देखो जो N है डेट इज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो डिपेंड करता है QY जो है राष्ट्रीय आय का वो हिस्सा है जो मजदूरी के रूप में दिया जाता है और ये स्थिर होता है, और W जो है डेट इज दी वेज रेट, यदि राष्ट्रीय आय का वो भाग जो मजदूरी के रूप में दिया जाता है कांस्टेंट रहता है, तो मजदूरी दर कम अगर हो जाती है तो रोजगार जो है बढ़ सकता है। और इसके साथ ही क्या है कि थैंक्स फॉर वॉचिंग। सैटरडे को हम इसका सेकंड पार्ट जो है करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको जो से का बाजार का नियम है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, किस तरह से बेसिकली क्या उससे मुख्य जो है निष्कर्ष निकलते हैं, और उसी तरह दूसरे वीडियो के अंदर जो दूसरा सैटरडे को मैं डालूंगी कि जो से का लॉ है उसकी जो कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है, और उसी तरह हम देखेंगे कि आज के ज़माने के अंदर से के लॉ की कोई वैलिडिटी है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो आप मेरे शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट देके जो है मुझे मोटिवेट कीजिए।